ने क्या किया? सरस्वती तट पर 10,000 वर्षों तक तप किया। तो आजकल कोई करता है अच्छी पत्नी के लिए तप? या पति के लिए तो करती है, चलो सोमवार का व्रत देवी है। पत्नी के लिए किसने किया तप? जो मिली सो ठीक है, भाई चलेगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। वैसे भी मिल नहीं रही है लड़कियां आजकल। मेरे भाई, अच्छी पत्नी तुम्हें प्राप्त करनी है तो तप करना पड़ेगा, नहीं तो वहां जाना पड़ेगा ना, जहां एक जगह एक स्थान पे खुला हुआ था योग्य पत्नी के लिए स्टोर। तो जिसकी शादी नहीं हो रही थी बेचारा धक्के धुक्के खा करके वहां पहुंच गया योग्य पत्नी का स्टोर। सरदार जी वहां बैठे थे। बोले हाँ योग्य पत्नी चाहिए? बोले हाँ। बोले जाओ, 2 दरवाजे हैं सामने। एक दरवाजे पर लिखा था सुंदर, दूसरे पर लिखा था मीडियम। तो आदमी ने सुंदर वाला दरवाजा खोला कि सुंदर पत्नी चाहिए। फिर आगे गया, फिर आगे 2 दरवाजे कि सर्विस वाली चाहिए या फ्री? बोले सर्विस वाली चाहिए। वो दरवाजा खोल दिया आगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। फिर आगे 2 दरवाजे। बोले खाना बनाना आता हो या नहीं? सीधे चला गया खाना बनवाने वाला दरवाजा। भाई खाना तो बनाना आना चाहिए। वो दरवाजा खोल दिया। फिर उसके आगे फिर 2 दरवाजे। जब वो दरवाजा खोला तो आगे 2 दरवाजे। बोले शांत चाहिए कि महा गुस्से वाली क्रोधी? बोले बिल्कुल शांत चाहिए, जिसके मुख में जबान ही ना हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। जब वो दरवाजा खोल दिया तो आगे इतना बड़ा शीशा लगा था। उस पर लिखा था इतना कुछ चाहने वाले अपनी शक्ल भी शीशे में देखी है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो मेरे भाई, योग्य पत्नी के लिए किसने तप किया? कर्दम मुनि ने। हमें शिक्षा लेनी चाहिए। शादी से पहले तप करें, नहीं तो फिर माथा फोड़ता रहेगा सारी उम्र, ये कौन पल्ले पड़ गई। एक पति गुस्से में तंग हो गया, अपनी पत्नी से दुखी होकर के फांसी लगाने लगा। जैसे फांसी लगा रहा था, स्टूल पर चढ़ करके गुस्से में, उससे भी ज्यादा गुस्से में पत्नी आई। बोले क्या कर रहे हो? बोले दिख नहीं रहा है, फांसी लगा रहा हूं। बोले जो करना है जल्दी करो, मुझे स्टूल खाली करो, स्टूल चाहिए मुझे। प्रेम से कहिए श्री राधे। मेरे भाई, तप से ही पति मिलेगा, तप से ही पत्नी मिलेगी श्रेष्ठ, नहीं तो माथा फोड़ते फिरोगे। एक 85 साल के बूढ़े की शादी हो गई 20 साल की लड़की से। प्रेम से कहिए श्री राधे। 85 साल की बूढ़े की शादी हो गई 20 साल की लड़की से। सारा मीडिया पहुंच गया, सभी न्यूज वाले पहुंच गए माइक लेकर के कि आप, उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया सबने, आपने इनमें क्या देखा? लड़की से पूछा आपने इनमें क्या देखा? लड़की ने भी एक ही आंसर दिया, एक तो इनकम, दूसरे दिन कम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रेम से कहिए श्री राधे। सरस्वती तट पर 10,000 वर्षों तक तप किया। भगवान गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए हैं। भगवान प्रसन्न हुए, साष्टांग प्रणाम किया। जुष्टम बता धाखिलम सत्व राशे सासिध्यम मक्ष्णोस्तव दर्शनान्न यद दर्शनम जन्म भीरीत सदमी राशास्ते योगिनो योग रूढ़ योगा। कि प्रभु, मैं पिता की आज्ञा से मैंने तप किया है श्रेष्ठ पत्नी की प्राप्ति के लिए। भगवान ने कहा कि परसों अपनी पुत्री शत्रुपा, अपनी पुत्री देवहूति के साथ मनु महाराज आएंगे। वो अपनी पत्नी शत्रुपा व देवहूति के साथ आएंगे। उनकी कन्या का हाथ वो तुम्हारे हाथ में देंगे। तुम यहीं बैठकर प्रतीक्षा करो। जहां पर कर्दम मुनि ने तपस्या की थी, वहां पर भगवान के प्रेम वश आंखों से अश्रु बहे
और वहां पर बिंदुसर तीर्थ बन गया। बोली नारायण भगवान की हो। एवं तमनु भाष्याथ भगवान प्रत्यक्षज जगाम बिंदु सरस सरस्वत्याम परिश्रितात्। देखो पहले के समय में जब कथाएं होती थी ना, जब हमारे दादा परदादा लकड़ दादा जब करते थे तो सुबह से बैठना पड़ता था यजमान को, संस्कृत पाठ होता था, साथ में हिंदी। कठिन था भागवत सुना, आज की तरह आसान नहीं है कि आप बैठे भजन लगा तो खड़े हो गए, टांगे सीधी कर ली, बाहर चले गए। बैठना पड़ता था, उठ भी नहीं सकते थे, ना भजन होता था ना कीर्तन होता था। तब संस्कृत भी सुननी पड़ती थी, हिंदी भी सुननी पड़ती थी। ये संस्कृत जो है मंत्र है, ये श्लोक। इसलिए बीच बीच में हमने भी थोड़ा संस्कृत के श्लोक बीच में रखे होते हैं, ताकि जो इस लाभ को ना ले सके वो भी सुन सके श्रीमद् भागवत के श्लोक। बोले आधा श्लोक भी अगर कान में अंत समय में पड़ जाए तो साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत का आधा या 1/4 श्लोक भी अंत समय में किसी के कान में पड़ जाए ना, तो उसका यहां जन्म नहीं होता है, सीधे वैकुंठ। प्रेम से कहिए श्री राधे। इतनी शक्ति है इन श्लोकों में। प्रेम से कहिए। तब तो कोई जा रहा होता है ना, तो बोलते हैं सब बोलो जी राम राम। श्लोक किसी को आता नहीं तो राम राम तो बुलवा ही देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इतना ही पड़ जाए, गोविंदाय नमो नमः। ये भी चौथा हिस्सा हो गया श्लोक का श्रीमद् भागवत के। मुक्ति हो जाएगी मेरे भाई। सरस्वती के जल से भरे बिंदु सरोवर पर प्रतीक्षा कर रहे हैं कर्दम मुनि। उन्होंने तप किया, तब प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम तो बिना तप के प्रतीक्षा कर रहे हो। 40 वर्ष आयु हो गई है। एक 40 वर्ष का लड़का जिसकी शादी नहीं हो रही थी, फिर अब लड़का ही बोलना पड़ेगा जब शादी नहीं हुई है तो। पंडित जी के पास पहुंच गया। बोले पंडित जी देखो जरा मेरी कुंडली, शादी क्यों नहीं हो रही। पंडित जी ने देखा। पंडित जी ने कहा बेटा भगवान ने तेरी जीवन में जब संकट लिखा ही नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। जब तुम्हें भगवान खुश देखना चाहते हैं, मुंह लटका करके आ गया, सारे रिश्तेदारों को गालियां दे रहा है, सबको गालियां दे रहा है वो जिसकी शादी नहीं हुई है। बोले आप लोगों के कारण मेरी शादी नहीं हो रही है। बोले हमने क्या किया। बोले आप ही तो आशीर्वाद देते हो सदा सुखी रहो। आपके आशीर्वाद के कारण ही मुझे दुखी होने का मौका नहीं मिल रहा है। प्रेम से कहिए श्री राधे। देखो मेरे भाई, आज मनु जी महाराज आए हैं और नारद जी कहने लगे कि नारद जी से आपका वर्णन सुना, मेरी पुत्री ने आपको पति के रूप में मन में निश्चित कर लिया है, निश्चय कर लिया है कन्या ने, इसलिए आप इसे स्वीकार करें। देखो वन में रहते हैं कर्दम मुनि। आजकल कोई किसी का गुण नहीं देखता कि कितनी माला करता है, कितना सात्विक है, कितना आचरण श्रेष्ठ है। बस ये की पूछते हैं सरकारी नौकरी लगा है कि नहीं, कितना ऊपर से कितना कमा लेता है, नीचे से कितना कमा लेता है ना। अगर अंडर टेबल ज्यादा है तब तो फिर खाना पीना भी चल पड़ेगा। खाता पीता है कुछ नहीं है, चलता है, कमाई होनी चाहिए। फिर जब ऐसी शादी की जाती है, जब बेटियां दुखी होकर रोती हैं मायके में आकर, तब पता लगता है फिर क्यों की शादी वहां पर। क्योंकि तुमने गुण नहीं देखा, तुमने धन से शादी की थी, तुमने वर से शादी नहीं थी। वर का मतलब क्या है, वर का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ है उसे वर कहा जा सकता है, जिसमें सारे दुर्गुण काम क्रोध लोभ मोह मदिरा पान सब व्यसन भरे हैं, उसे वर नहीं कहा जा सकता। तुमने वर से वर्ण नहीं किया अपनी कन्या का, तुमने धन से वर्ण किया। अब भुगतो, अब क्यों रो रहे हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसलिए मेरे भाई, और देखो वर कैसे हैं, कह रहे हैं कि जब इस कन्या के पुत्र संतान के होने पर मैं संन्यास ले लूंगा। देगा कोई कन्या कि जैसे ही पुत्र होगा मैं संन्यास ले लूंगा।
मनु जी महाराज प्रभाव जानते थे कि नारद जी ने अगर वर्णन किया है तो कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा। स्वीकार किया और ब्राह्म विधि से विवाह किया। देखो, ब्राह्म विधि है विवाह की, कन्यादान किया जाए, माता पिता ऐसे ही भाग करके शादी कर लें, वो इनवैलिड है हमारे शास्त्रों में। अग्नि के फेरे नहीं लिए, रिश्तेदारों के पुरोहितों से मंत्र नहीं पढ़वाए, वो इनवैलिड है ना। आजकल लोग शादियों में क्या करते हैं जी, हमने 1 लाख की शराब पिला दी, कैटरिंग वाले को हमने 3 लाख दे दिए, और जब पंडित जी की बारी आई तो 3100 रुपए में भी हाथ कांप रहे हैं, है ना। कैटरिंग के बिना शादी हो जाएगी, बाजे के बिना शादी हो जाएगी, डीजे के बिना शादी हो जाएगी, लेकिन पंडित जी के बिना शादी नहीं होगी। तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं होंगे तब भी शादी हो जाएगी, कन्यादान हो जाएगा। केवल माता पिता और कन्या वर वधू चाहिए, अग्नि चाहिए, लेकिन पंडित जी के बिना शादी नहीं होगी। डीजे वाले को तूने 11,000 दे दिए, 5,000 दे दिए, पंडित जी को 3100 रुपए तुम्हें देने के लिए तकलीफ हो रही है, हाथ कांप रहे हैं। ये मेरे भाई कलयुग का प्रभाव है, कलयुग तुम्हारे सिर पर हावी है, इसलिए शादियां सफल नहीं होती। दक्षिणया श्रद्धा मापनोति, तुम्हें यज्ञ का फल किससे मिलेगा? दक्षिणा से। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम क्या है? जो यज्ञ करवाया जा रहा है, ये जो यज्ञ है भागवत यज्ञ है। जो विवाह यज्ञ होता है, ये जो भी यज्ञ है, कैसे भी यज्ञ है, संतान यज्ञ है, देवी यज्ञ है, विष्णु यज्ञ है, रुद्र यज्ञ है, उन यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। क्या है? दक्षिणा। और जो बेनिफिट है, जो चाहिए वो उन दक्षिणा, और जब यज्ञ भगवान का पुत्र हुआ उसका नाम था फल। क्या था? जो तुम्हें फल चाहिए था विवाह के बाद, श्रेष्ठ संतान आपस में आनंद से रहते, वो तब मिलता जब तुमने दक्षिणा ठीक दी होती, है ना। तूने क्या किया? वहां कंजूसी की जहां नहीं करनी चाहिए थी, जिससे तुम्हारे बेटा बेटी का, तुम्हारे बहू दामाद, तुम्हारे उन दंपति की जीवन संवर जाता। वहां तुमने कंजूसी की, जहां कंजूसी करनी थी वहां नहीं की। शराब तूने 1 लाख की पिला दी। प्रेम से कहिए श्री राधे। फिर बाद में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्योंकि जब दक्षिणा ही नहीं हुई तो वो फल कैसे मिलेगा जो विवाह का फल है? सास ससुर की सेवा कैसे होगी? अच्छी संतान कैसे होगी? प्रेम से कहिए श्री राधे। और ब्राह्म विधि से विवाह किया। देखो, जो ऐसे ही विवाह कर ले वो यज्ञ के अधिकारी नहीं है, वो माता पिता के लिए पिंडदान नहीं कर सकते ना। कोर्ट मैरिज जिसको आप बोलते हैं वो इनवैलिड है, वो उसको मैरिज नहीं कहते हैं, उसको राक्षस विवाह कह सकते हैं। गंधर्व विवाह भी नहीं हुआ वो। गंधर्व विवाह में भी कुछ देवी देवताओं का नाम लिया जाएगा, वहां पर तो काले कोट वालों को ही देखेंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। कोई चोर उचक्के इकट्ठे खड़े कर देंगे कि महाराज ये गवाह हैं, माता पिता से तो पूछते नहीं है, क्योंकि अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और फिर बाद में आ जाते हैं सिर पर तांडव करने अपने माता पिता के। तब किससे पूछा था तुमने जब तुम गए थे? अरे इतने साल तक तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा पालन किया, अपने जान से बढ़कर तुमसे प्यार किया, और तुम बाद में वैसे धोखा दे करके, फ्रॉड करके तुम चले गए। उन लोगों को कभी जीवन में सुख नहीं मिलेगा जिन्होंने ऐसा फ्रॉड अपने माता पिता के साथ किया है, जिन्होंने झूठे गवाह खड़े करके बड़ी शादी की है। वो चलने वाली नहीं है। तुम्हें मजा चखाएंगी तुम्हारी ही संतान। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये कोई बड़ा काम नहीं किया तुमने। तुमसे जो उम्मीदें थी तुम्हारे माता पिता को, तो तुमने सबको मिट्टी में मिला दिया। तुमने विश्वासघात किया है। 5 महापापों में से एक पाप है विश्वासघात। तुमने उनके विश्वास को, उनके दिल को तोड़ दिया है। और माता पिता जो साक्षात देवता हैं, उनके हृदय को तुमने तोड़ करके कोई ये बड़ा काम नहीं कर लिया। ये कोई प्रेम बड़ी चीज नहीं है जो तुम, ये जो सांसारिक प्रेम है। फिर क्या होता है? 1 साल बाद क्यों लड़ते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह? जो कहते थे कि हम एक दूसरे के ऊपर मरते हैं, जो रह नहीं रहे थे एक दूसरे के बिना, अब तो एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं दोनों। अब कहां गया वो प्रेम? प्रेम से कहिए श्री राधे। बेटी की प्रसन्नता के लिए कितना दहेज दिया मनु महाराज ने, लेकिन कर्दम मुनि ने सब वापस कर दिया कि हम वन में रहने वाले मुनि हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। राजन,
ये सब हाथी घोड़े आभूषण धन ले जाओ। पितृभ्याम प्रस्थिता साध्वी पति मिंगित कोविदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानीव भवम प्रभुम। जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, वैसे देवहूति कर्दम मुनि की सेवा करने लगी। सेवा क्यों करने लगी? क्योंकि तपस्या की थी, नहीं तो गालियां देती दिन रात, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। बोले आपको एक भी काम ढंग का नहीं, बोले आपने, बोले सिलेंडर तक तो आपको लगाना नहीं आता। बोले क्या हुआ सिलेंडर लगाने में? बोले आपने सुबह सिलेंडर लगाया, दूध फट गया। एक काम भी ढंग का नहीं आता है। एक पागलों के हॉस्पिटल में डॉक्टर था, वो घर में आया, अपनी पत्नी से बात करने लगा। बोले इन पागलों के बीच में रह रह के तो बोले मैं भी आधा पागल हो गया हूं। क्या कहने लगा? इन पागलों के बीच में रह रह के मैं भी आधा पागल हो गया हूं। पत्नी ने कहा ये कोई काम तो पूरा कर लिया करो, एक काम तो पूरा कर लेते, सारे काम आधे ही करके आते हो। दिन रात सेवा में लगे कर्दम मुनि तपस्या में बैठे हैं, उन्हें ध्यान नहीं है, समाधि में है। 60 वर्ष हो गए समाधि में कर्दम मुनि को, दिन रात सेवा कर रही हैं, जटाएं बन गई हैं केशों की। जब तपस्या सफल हुई, सारी कुटिया जगमगा उठी प्रकाश से, सूर्य के समान तेज हो गया कर्दम मुनि का। और जो उस तेज में एक कोने में खड़ी एक बुढ़िया को बैठे देखा। बोले अरे तुम कौन हो? बोले महाराज आज से 60 वर्ष पहले आपसे मेरा विवाह हुआ था, मैं आपकी पत्नी हूं देवहूति। कर्दम मुनि ने कहा अरे देवी मुझे क्षमा करो, मुझे समाधि में समय का भान ही नहीं रहा, कब 60 वर्ष बीत गए। अरे तुम्हारे बाल सफेद हो गए, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मुझे क्षमा करो। नहीं, मुझसे कोई, देवहूति ने कहा मुझसे कोई सेवा में कमी रह गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। बोले बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? देवहूति ने कहा कि एक स्त्री के मन की क्या इच्छा होती है कि छोटे छोटे बच्चे घर में खेलें, संतान की इच्छा थी। कर्दम मुनि ने कहा देवहूति को उठो, तुरंत तुम उस बिंदुसर तीर्थ में स्नान करके आओ। जैसे बिंदुसर सर में प्रवेश किया देवहूति ने, जो देखा तो हजारों देवांगनाएं पकड़ कर ले गई, अनेक औषधियों से देवहूति को स्नान किया। जब बाहर निकली तो 16 वर्ष की आयु थी देवहूति की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यह तपस्या का प्रभाव, और आज भी वही प्रभाव है, कोई आज कम नहीं हुआ है। तुम्हारी तपस्या कम हुई है, तपस्या का प्रभाव वही है। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। दिव्य विमान का निर्माण किया देवहूति के लिए, दिव्य वस्त्र आभूषण पहने हैं देवहूति ने, नव यौवन संपन्ना बनी है। हिमज्यास्मिन हृदय भीरु विमानमिदमारुह इदम शुक्ल कृतम तीर्थम आशीषाम यापकम नृणाम। संपूर्ण पृथ्वी के दर्शन करवाए हैं, भ्रमण करवाया है, वर्ल्ड टूर पे ले गए हैं, संपूर्ण पृथ्वी के भ्रमण पर चले गए हैं कर्दम मुनि देवहूति के साथ। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कर्दम मुनि वन को जाने को तैयार हुए, देवहूति ने रोका कि अरे इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा। फिर कहने लगी देवहूति संगो य संसतेर हेतुर रसत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। अरे आप जैसे महात्मा से मैंने संतान मांगी, मैं तो मुक्ति भी मांग सकती थी, देखो मेरी बुद्धि कैसी मारी गई थी। थोड़ा सा बढ़ाना दी इसको, राकेश जी, मेरी बुद्धि मारी गई थी कि आपसे मैंने ज्ञान नहीं, आपसे क्या मांगा, संतान।
कर्दम मुनि कहने लगे, धृत प्रतासी भद्रम ते दमेन नियमेन च तपो द्रविण दानैश श्रद्धया चेश्वर तुम पूरी श्रद्धा के अचास नियम के साथ ईश्वर का भजन करो, पूरी शक्ति लगा दो, तुम्हारे घर में भगवान आएंगे, उसके बाद मैं संन्यास लेकर चला जाऊंगा। वैसा ही किया देवहूति ने पूर्ण श्रद्धा से आराधना की। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमम वीर्यमापन्नो यज्ञ अग्निरिव दारुणी। जैसे यज्ञ काष्ठ से अग्नि प्रकट हो जाती है, कपिल भगवान प्रकट हो गए हैं। बोली कपिल भगवान की जय हो। देवताओं ने प्रशंसा की, बधाई दी, कपिल नामकरण किया गया। अयं सिद्ध गणाधीश सांख्याचार्यैः सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्याम गंताते कीर्तिवर्धनः। 9 कन्याओं का विवाह किया। कला मरीचि को, अनुसुया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा मुनि को दी। हवि नाम की कन्या हविर्भू पुलस्त्य मुनि को, गति पुलह को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु ऋषि को दी, अरुंधति वशिष्ठ जी को दी, और शांति का विवाह अथर्वा मुनि के साथ किया गया। प्रेम से कहिए श्री राधे। और फिर एकांत में अपने पुत्र श्री हरि से प्रार्थना करने लगे कि अरे पापी मनुष्यों के ऊपर भगवान भी बड़े समय के बाद कृपा करते हैं, आपने तो इतने कम समय में कृपा कर दी। अहो पापच्यमाना नाम निरये स्वैरमंगलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्ति देवताः बहु जन्म विपक्वेन सम्यक योग समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम्। भगवान ने कहा कि मैं सांख्य शास्त्र की रचना के लिए प्रकट हुआ हूं, मैं माता को उपदेश दूंगा, आप संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करके मेरा भजन करें, सब कुछ मुझे अर्पण कर दें। भगवान की परिक्रमा की है। कर्दम मुनि ने अपने पुत्र रूपी भगवान की प्रणाम करके वन गमन किया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो कपिल भगवान की जय। माता के लिए कपिल मुनि ने बिंदुसर तीर्थ में वास किया। अब माता को उपदेश देने लगे। देखो, कोई छोटा भी कोई अच्छी बात करता है तो सुननी चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बच्चे इतनी बड़ी बात कर देते हैं जो बड़े नहीं कर सकते। प्रेम से कहिए श्री राधे। सत्वाम गताहम शरणम शरण्ये स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासतहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्म विदाम वरिष्ठम। हे प्रभु, अपने पुत्र से कहने लगी कि देह गेह में मैं और मेरापन आपका करवाया हुआ है। ये जो माया है वो आपकी है। ये देह गेह में मैं और मेरापन आप क्या करवाया है, आप ही इसकी निवृत्ति करेंगे। देखो, आपके घर में ना पानी आता है तो आप जाते हो पीछे छोड़ने टैंक में, या कोई छोड़ता है? वाटर सप्लाई वाले वो छोड़ते हैं ना, आप थोड़ी जाते हो। फिर बंद करने जाते हो, जब पानी बंद करना हो तो आप जाते हो, वही जाता है ना, उसकी ड्यूटी है, वही करता है। तो ये जो संसार में प्रभु माया का प्रवाह है, ये आपका है। ये जो माया का प्रवाह है, जो भेद दृष्टि हमारी पैदा हुई है, जो अज्ञान है, वो आपकी माया के कारण है। देवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। आपने ही कहा है ये मेरी माया है, देवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दुष्कर है, इसको पार करना मुश्किल है। इसलिए जो प्रवाह, जो पानी आपने छोड़ा है माया का, इसे आप ही बंद क्यों नहीं कर देते? प्रेम से कहिए श्री राधे। फिर आगे वर्णन करने लगे कि माता, ये जो योग है ये सुख की प्राप्ति नहीं है। ये जो धर्म का रास्ता है सुख के लिए नहीं है, ये सुख और दुख दोनों की निवृत्ति है। प्रेम से कहिए श्री राधे। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्चय साय में अत्यंतो परतिर्यत्र सुखस्य दुखस्य, सुख और दुख दोनों की निवृत्ति। क्योंकि द्वंद्व नहीं चाहिए, सुख होगा तो दुख होगा, लाभ होगा तो हानि होगी। आगे कहने लगे कि बस
कपिल जी कहने हैं कि कथाएं सुनो संतों के मुख से, वो प्रभावशाली होंगी। विषयों के मुख से तुम्हारे कथा सुनने का कोई लाभ नहीं होगा। जो कृष्ण के मार्ग में चले हैं, जिन्होंने जीवन कृष्ण के लिए अर्पण किया है, उनके मुख से तुम कथाएं सुनोगे, वो कथाएं तुम्हें कृष्ण तक ले जाएंगी। श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, विश्वास तब पैदा होगा। जो स्वयं विषय, स्वयं अज्ञानी है, वो क्या कथा सुनाएगा। एक बार एक राजा ने सोचा कि जैसे राजा परीक्षित की मुक्ति हुई, कथा सुन के मैं भी करवाऊंगा। उस राजा ने भी श्रीमद् भागवत की कथा करवाई, लेकिन ना विमान आए, ना कोई विमान पर चढ़कर गया। तो राजा ने जिनसे कथा करवाई थी उनसे पूछने लगे, महाराज मैंने भी पूरी श्रद्धा से कथा करवाई, फिर वो विमान क्यों नहीं आए, वो मुक्ति क्यों नहीं हुई। जो कथा कर रहे थे पंडित जी, उन्होंने कहा गुरु जी को बुलाना पड़ेगा, इसका निर्णय गुरु जी करेंगे। तो गुरु जी आए, गुरु जी को लाया गया। गुरु जी से प्रश्न किया कि ऐसी कथा में क्यों नहीं हुआ। गुरु जी ने कहा इसका उत्तर देने के लिए मुझे 2 रस्सियां चाहिए। 2 रस्सियां लाई। एक रस्सी से अपने शिष्य को बांध दिया, दूसरे रस्सी से राजा को बांध दिया कि राजा तुम बुरा मत मानना। जब बांध दिया तब गुरुजी ने कहा राजा को कि राजन इसके हाथ खोलो, जरा मेरे शिष्य के हाथ खोलो। राजा ने कहा मैं हाथ कैसे खोलूं, मेरे हाथ बंधे हैं। फिर अपने शिष्य को कहा कि जरा राजा के हाथ खोलो। उसने कहा मैं कैसे खोलूं, मेरे भी बंधे हुए हैं। तो गुरुजी ने कहा कि जो स्वयं बंधन में पड़ा है वो दूसरे को क्या मुक्त करेगा। पहले स्वयं तो मुक्त हो जाए, स्वयं तो परमात्मा को प्राप्त कर लो, स्वयं तो उस आनंद से जुड़ जाओ, तब तो तुम दूसरों को जोड़ो। प्रेम से कहिए श्री राधे। फिर आगे सांख्य अनिम मच्चित्ता मदगत प्राणः अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धिर गरीयसी। पूरी शक्ति लगा दे। तीव्रेण भक्ति योगेन मनो मय्यर्पित स्थिरम। तीव्र भक्ति योग कहा गया है। कैसा भक्ति योग? तीव्रेण भक्ति योगेन। जब काष्ठ का मंथन किया जाता है ना, देखा है बड़े बड़े यज्ञों में लकड़ी से आग निकाली जाती है, नहीं देखा है? मैन वर्सेस वाइल्ड में तो देखा है ना, लकड़ी से आग निकालते हुए कैसे निकालते हैं। वैसे ही उसको पूरी शक्ति से मथना पड़ता है उस लकड़ी को, इतनी गर्मी पैदा हो जाए कि वो आग निकल जाए। उस शक्ति से तुम्हें कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा, उतनी तीव्रता से, उतनी तेजी से कि मुझे जल्दी कृष्ण तक पहुंचना है। तो वो पूरी शक्ति तुम लगा दोगे, अग्नि के समान भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट हो गई, वैसे परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, लेकिन पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी, आदि शक्ति से नहीं होगा। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निःश्रेयसोदय तीव्रेण भक्ति योगेन मयो मय्यर्पितं स्थिरम। फिर 24 तत्वों का वर्णन किया है, सांख्य युग का, प्रकृति का वर्णन किया, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं 10 हो गए, 10 इंद्रियां हो गए 20, 4 हो गए अंतःकरण, चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 24 तत्व हो गए। 25वें तत्व के रूप में भगवान का वर्णन किया गया। माया में भगवान के द्वारा तेज आधान किया गया, महतत्व हुआ, महतत्व ने अंधकार पिया, विकृत हुआ, क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार, 3 प्रकार का अहंकार। देखो ये ज्ञान का विषय भी सुनना पड़ेगा, ये कोई कथा नहीं है, केवल मात्र ज्ञान चला है। देवहूति जी सुन रही हैं, कपिल मुनि जी सुना रहे हैं। 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, मन इंद्रिय अधिष्ठाता, इंद्रियां पैदा हुई, 5 महातत्वों की उत्पत्ति हुई और एक विशाल अंड का निर्माण हुआ, जिसमें कि परम पुरुष परमात्मा अंड को भेद करके बाहर आए, विराट पुरुष जिन्हें कहा गया। लेकिन विराट पुरुष में सब देवताओं ने प्रवेश किया। देखो मुख में जिह्वा के देवता अग्नि हैं, नाक के वायु है, नेत्रों के सूर्य हैं। नेत्रों के कौन है देवता? सूर्य। आंखों में 10 दिक्पाल हैं, त्वचा की औषधियां हैं, सभी देवताओं ने प्रवेश किया। लेकिन वो विराट पुरुष नहीं उठा। जब ही भगवान ने क्षेत्रज्ञ के रूप में चित्त में प्रवेश किया, तभी वो
जागृत हुआ वो विराट पुरुष जो परमात्मा का प्रथम अवतार है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और इस प्रकार सांख्य योग का वर्णन किया। फिर अनेक प्रकार के भागवत धर्मों से चित्त शुद्धि का वर्णन किया। फिर अष्टांग योग सुना है आपने, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। कठिन विषय है जो योगी लोग करते थे। यम अहिंसा सत्य अस्ते असंगता, ऐसे 12 गुण जो हैं यम हैं, ऐसे ही नियम हैं। शौच जप तप हवन श्रद्धा अतिथि सेवा ईश्वर पूजा तीर्थ यात्रा, ये नियम हैं। इतने ही नियम हैं लगभग। यम नियम जब तुम इनका पालन करोगे, परमात्मा के लिए अष्टांग योग 8 स्टेप हैं। अहिंसा सत्य शौच जप तप, ये जो 24 नियम हुए, इनका पालन करके फिर आसन, आसन सिद्धि हो। ऐसे नहीं कभी ऐसे हो रहे हैं, कभी ऐसे रहे हैं, कभी टेढ़े हो रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा है, आसन सिद्धि हो। प्राणायाम, फिर प्राणायाम के द्वारा हम मन को नियंत्रण करें। प्रत्याहार, प्रत्याहार का वर्णन किया गया। इंद्रियाणाम विचरताम विशेषु निरर्गलम बलादाहरणम तेभ्य प्रत्याहारो विधीयते। ये जो इंद्रियां भाग रही है ना आंख रूप के पीछे, इनको वापिस लाओ, इनको कृष्ण के रूप में लगाओ। कान विषय संगीत के पीछे भाग रहे हैं, कृष्ण संगीत में लगाओ जबरदस्ती। इसको कहा गया प्रत्याहार। क्या कहा गया? प्रत्याहार। इन इंद्रियों को जबरदस्ती खींच करके कृष्ण में लगाओ। जिह्वा स्वाद के पीछे निंदा करने में लगी है, इसको कृष्ण चर्चा में जबरदस्ती लगाओ। इसे क्या कहा गया? जबरदस्ती परमात्मा में लगाना, प्रत्याहार। फिर आई धारणा, प्राण वायु को अलग अलग शरीर के अंगों में धारण करना, वो धारणा है। फिर ध्यान, समाहितेन मनसा चैतन्यांतरवर्तिना आत्मन्यभीष्ट देवानाम ध्यानम ध्यानमिहोच्यते। आत्मा को मन में स्थित करके, लेकिन आपके लिए एक ही ध्यान काफी है। क्या ध्यान करना है? कि सब कहीं से परमात्मा मुझे देख रहा है, मेरे हर कर्म को देख रहा है। बस इतना ही ध्यान काफी है कि मुझे सब तरफ से परमात्मा देख रहा है। फिर समाधि, जब परमात्मा जीव आत्मा में कोई भेद ना रहे, वो समाधि की अवस्था है। जब समाधि में चले जाते थे ना, हजारों वर्षों का पता नहीं लगता था। ब्रह्मा की आयु कितनी है? 2 परार्ध की। ब्रह्मा का एक दिन है, 4 युग 1000 बार बीत जाएं। 4 युग 1000 बार जब बीतेंगे तो एक दिन है ब्रह्मा का। इसलिए जो समाधि में बैठा है उसकी ब्रह्मा से एकत्व भाव हो गया है, उसकी आयु स्थिर हो गई है। इसलिए हजारों वर्षों तक तप जो किया जाता था, ऐसे समाधि में किया जाता था, क्योंकि उसमें परमात्मा और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, वो तद्रूप हो जाता है। फिर नरकों का वर्णन किया गया। कि जो जैसे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्ति क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। अरे करोड़ों कल्पों में भी बिना क्षय के कर्मों का नाश नहीं होता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। एक किसान था, छोटी सी 2 मिनट की कथा है। किसान का पत्नी थी, एक बेटा था। 10 साल का बेटा था, पत्नी की मृत्यु हो गई। दूसरी पत्नी लाया, दूसरी पत्नी से भी एक बेटा हुआ, उसकी भी मृत्यु हो गई। 2 भाई हो गए। बड़े बेटे की शादी कर दी, किसान की भी मृत्यु हो गई। अब जो छोटा था दूसरी पत्नी का, वो बीमार रहने लगा। छोटा बेटा बीमार, कई इलाज कराए, कई, लेकिन नहीं हुए। फिर पत्नी ने कहा कि अरे क्यों ना हम वैद्य जी से मिलकर इसे विष दे देते हैं। एक तो हमारा हिस्सेदार समाप्त हो जाएगा, दूसरे ये वैद्यों को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। वैद्य जी मिल गए, विष दिया गया, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और ऐसे उसको मार दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। छोटे भाई को विष दे करके मार दिया जब कोई उपाय नहीं मिला उसके स्वास्थ्य का। उसके बाद उसके अपने भी पुत्र हुआ। प्रेम से कहिए श्री राधे। अपना पुत्र हुआ, बड़ा हो गया पुत्र।
विवाह के योग्य हो गया, लेकिन वो बीमार रहने लगा, शरीर कमजोर हो गया, हड्डियां निकल आई, कई उपचार करवाए, सारे सारे संसार में उपचार करवा लिया, लेकिन वो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ पुत्र का। वो बिस्तर पे पड़ा है, उठ भी नहीं रहा। एक दिन पिता पुत्र के पास बैठा था, हड्डियों का ढांचा बन गया था पुत्र। तब पुत्र ने पिता को कहा कि भैया, बोले हिसाब बस बराबर होने वाला है, बस कफन और लकड़ियों का हिसाब बाकी रह गया है। पिता चौंका कि अरे मेरे को भाई क्यों बोल रहा है मेरा बेटा, अरे तुमने मुझे भाई क्यों कहा? बोले मैं तेरा वही भाई हूं जिसको तुमने विष दे करके मारा था, जिसको तुमने जहर दे के मार दिया था, वो भाई हूं। और मेरे को ठीक करने के लिए तुमने आधी संपत्ति नष्ट कर दी, मेरा आधा भाग लगा दिया, केवल लकड़ियों का हिसाब बाकी है, अग्नि का हिसाब बाकी है, बाकी हो गया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरे भाई, तुम्हारा कर्म तुम्हारे ही सामने आता है, वो घूम फिर के तुम्हारे पास ही आ जाएगा, इसलिए श्रेष्ठ कर्म ही श्रेष्ठ है। जितने पाप हैं उतने ही नरकों का वर्णन है। गर्भ का वर्णन किया गया। स्त्री के देखो, पहले कोई सीटी स्कैन नहीं था, कोई अल्ट्रासाउंड था नहीं, तो ऋषियों ने वर्णन कैसे किया कि एक 10 दिन में बेर के समान गर्भ में है, 1 महीने में सिर का निर्माण, 2 मास में हाथ पांव का निर्माण हो जाता है, 3रे महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह, 4थे महीने में, 3रे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह, 4थे महीने में मांस आदि 7 धातुएं, 5वें में भूख प्यास लगने लगती है बालक को गर्भ में, और 7वें में प्रसूति वायु से अस्थिर होता है, भगवान की स्तुति करता है 7वें महीने में। देखो, माता के गर्भ को नरक भी कहते हैं कई लोग। क्या कहते हैं? इससे बड़ा नरक नहीं है। क्यों कहते हैं नरक? बालक है, सिर ऊपर को है, सिर नीचे को है, पांव ऊपर को है। क्या है? सिर नीचे को, पांव ऊपर को। और कितने महीने क्या है? ऐसे इकट्ठा हुआ है, 9 महीने रहना है ऐसे ही, ना हिल सकता है ना डुल सकता है। और देखो, अभी चमड़ी भी नहीं आई होती है, त्वचा भी नहीं होती है। और तो माता को क्या चीजें पसंद होती है? खट्टा खाओ। क्या बोलती है माँ? खट्टा खाना था, मिर्ची खानी थी। जैसे वो मिर्ची खाती है, उसको अंदर दाग हो जाता है उसकी चमड़ी में। जरा जरा मिर्ची फेंक कर देखो, जहां कटा हो, जला हो थोड़ा सा। तो जिसकी अभी चमड़ी का निर्माण ही नहीं हुआ ढंग से, तुम मिर्ची खा रही हो, वो उसको कष्ट भोगने के लिए, उसको कष्ट देने के लिए तुम्हें वैसी बुद्धि लगी है। और तुम्हें मान लो किसी कुर्सी पर बिठा दिया जाए, उल्टा करके उस चेयर को बांध दो, आपको कुर्सी पर है ना, किसी चेयर से बांध दिया जाए और उल्टा करके चेयर को कीचड़ के किसी कुएं में, खड्डे में उसको उल्टा करके डाल दिया जाए, सांस लेने के लिए पाइप लगा दी जाए, कितने समय रह पाओगे तुम? 1 दिन रह सकते हो तुम? 1 घंटा वैसे नहीं रह सकते, वो तो 9 महीने रहना पड़ता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। फिर अज्ञान होने पर जब बाहर निकलता है तो स्मृति नष्ट होती है। परमात्मा से गर्भ में स्तुति करता था कि मुझे इस कष्ट से मुक्त करो, मैं आपका ही ध्यान करूंगा, लेकिन बाहर आकर वैष्णवी माया घेर लेती है। बलम पश्य माया स्त्री मैया जैनो दिशाम। तीनों दिशाओं को जीतने वाला भी स्त्री के नयन कटाक्ष से घुटने टेक देता है। भगवान कहते हैं मेरी स्त्री मई माया को देखो। एक बार कहीं टेढ़े नयनों से देख ले तो दिन रात आदमी वही सोचता रहता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। स्त्री त्वम स्त्री संगतः प्राप्तो। स्त्री में रुचि से स्त्री की योनि प्राप्त होती है। अंतगति सो मति। दिन रात स्त्री का चिंतन करने से अगले जन्म में तू स्त्री ही बनेगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। जगत भगवत रूप है। और कहते हैं कि अरे तुमने जितना भी कर लिया, तुमने जप पाठ कई कुछ पूजा ध्यान किए, लेकिन अगर तुमने सब जीवों में परमात्मा को नहीं देखा तो कहा गया हित्वा
यो माम सर्वेषु भूतेषु संततमात्मानमीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ़्याद भस्मन्नेव जुहोति सह। उसने भस्म में आहुति दी। भस्म में आहुति नहीं दी जाती, अग्नि में आहुति दी जाती है। भस्मन्नेव, उसकी आहुति देना निष्फल है, उसका सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए सब जीवों का आदर करो, सब में परमात्मा को देखो। ऐसा कपिल मुनि माता को कह रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। जब ज्ञान देकर जाने लगे तो जैसे कोई बछड़े से बिछड़ी हुई मां दुखी होती है, वैसे दुखी हुई देवहूति। चल पड़े कपिल गमन पर। माता ने कपिल मुनि के द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुसार ध्यान किया, समाधिस्थ हुई। जहां सिद्धि को प्राप्त हुई, सिद्धि सिद्ध पद नामक स्थान हुआ।